खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। जो मैंने रिस्पॉन्सेज देनी शुरू की हुई हैं शहजाद चौधरी साहब और अ, हसन जाफ़र सैदी साहब की जो डिस्कशन है, मेरी क्रिटिसिज्म ऑफ पाकिस्तान कैसे बना, तो ये नंबर 4 है। आज हम लॉर्ड वेवल का जो दौर है उस पर मेनली कॉन्सेंट्रेट करेंगे, लेकिन कैबिनेट मिशन तक कैबिनेट मिशन को मैं एक नई लेवल पे देखना चाहता हूँ। उसके दरमियान पंजाब का हिंदुस्तान का इलेक्शन भी आ जाता है, तो वी विल गो क्रोनोलॉजिकली, इवेंट्स वाइज। देखें, लॉर्ड वेवल जो है वो सेकंड लास्ट वाइसरॉय थे हिंदुस्तान के। आखिरी वाइसरॉय तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। वेवल जो है वाइसरॉय बनने के पहले हिंदुस्तान के कमांडर इन चीफ थे। तो हम वेवल से ज़रा पहले शुरू करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट पे। ये जो शहजाद चौधरी साहब की और जैदी साहब की डिस्कशन हुई, उसमें जैदी साहब ने कहा है, आई थिंक इट वॉज अ स्लिप ऑफ द टंग, ही कांट बी सीरियस, कि अंग्रेज़ों ने मिल के कांग्रेस के साथ क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू कर दी। मैंने इस पे इतना लिटरेचर पढ़ा है, ये पहली दफ़ा एक इस किस्म की ग्रैंड कंस्पिरेसी थियरी है कि जहां जंग के दौरान 1942, ये वो ज़माना है जब बरतानिया को जापानीज़ जो हैं बुरी तरह हरा रहे थे। सिंगापुर हैड फॉलन, जो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड था साउथ ईस्ट एशिया में। उधर हिटलर ने आगे लगाया हुआ था सबको, और तो और सोवियत यूनियन पे भी हमला हो गया था। ये वो दौर था जब नाटसीज़म, फैशिज्म, ये जो है, एंड जापानीज मिलिटरिज्म वर एक्सपेंडिंग। तो क्या क्विट इंडिया मूवमेंट अंग्रेज़ों ने शुरू करवाई थी कांग्रेस के साथ मिलके? लेट्स सी व्हाट द फैक्ट्स आर। देखें, मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टू में कांग्रेस ने साथ नहीं दिया। जिन्ना साहब ने अपनी सर्विसेज ऑफर की। लिनलिथ ने माना कि विदाउट जिन्ना मैं शायद ये जो प्रेशर था कांग्रेस का कि हैंड ओवर पावर, उसको मैं विथस्टैंड ना कर सकता। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ये कांग्रेस के अंदर क्यों शुरू हुई, उसकी वजह है कि सुभाष चंद्र बोस पहले हिटलर के साथ हॉबनॉब करते रहे, फिर ये जापानीज मिलिटरिज्म के साथ मिल गए, बोथ आउटराइट फैसिस्ट मूवमेंट्स। हाँ जी, अगर हिटलर ने 50 मिलियन लोग मारे, जिसमें 27 मिलियन सिर्फ सोवियत सिटीजन थे, हाँ जी, तो जापानीज मिलिटरिज्म ने 30 मिलियन लोग मारे, जिसमें कम से कम 20 मिलियन जो हैं वो चाइनीज थे। इतनी उनकी दोनों तरफ से वायलेंस इस्तेमाल की गई उस जंग में। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जापानीज के साथ मिल गए थे, तो और जापानीज वर एडवांसिंग, तो हुआ ये था कि ये जब जो बंगाल के अंदर बोस के और कुछ और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस उनके साथ मिल गई, उन्होंने हमले शुरू कर दिए थे अंग्रेज़ों के ऊपर। कई अंग्रेज़ मारे भी गए जो वहाँ सर्व कर रहे थे बंगाल में, और ईस्टर्न बिहार में ये हमले हुए, और जापानीज बॉम्बिंग भी हुई बंगाल के ऊपर। इतनी वो उनके करीब आ गए थे, देवर इन बर्मा। हाँ जी, इन हालात में क्विट इंडिया मूवमेंट की कॉल इसलिए दी गई कि अगर कांग्रेस पार्टी इस पे कोई मौकफ, उनकी ये अंडरस्टैंडिंग है, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी गलती थी। अगर क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू ना करते तो 3 साल अंग्रेज़ों ने इन्हें जेल में डाल दिया था, और वो 3 साल मिल गए जिन्ना साहब को फ्री हैंड टू गो अराउंड प्लीडिंग फॉर पाकिस्तान, के पाकिस्तान बनाओ।
और मुसलमानों को कन्विंस किया गया है। एनी हाउ, क्विट इंडिया मूवमेंट इसलिए की गई कि ये जो टेररिज्म और ये हो रही है, ये हिंदुस्तान का जो है अंग्रेज़ों की, और वो बाकी अमेरिकन्स को कन्विंस ना कर लें कि इंटरवीन करें यहाँ पे। तो इन हालात में जब 9 तारीख अगस्त को इन्होंने ये कॉल दी, 8 की रात को 9 की सुबह की बात है, तो इमीडिएटली लॉर्ड लिनलिथगो ने, जो उन्होंने अंग्रेज़ों ने इंडियन स्टेट तैयार की हुई है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हिंदुस्तान को रूल करते वक्त 1100 डिप्टी कमिश्नर्स, उतने ही पुलिस ऑफिसर्स होंगे और 50,000 गोरे अंग्रेज सोल्जर्स थे। बाकी इंडियन आर्मी 2.5 मिलियन, पुलिस, सीआईडी, जितनी भी ये ऑर्गन्स हैं स्टेट के, उसमें हमारे लोग थे, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, हर किस्म के लोग थे जो अंग्रेज़ों के साथ थे। और सेकंड वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुई तो मैंने बताया आपको कि कांग्रेस ने कहा कि हम मदद नहीं करेंगे। हिंदू महासभा अंग्रेज़ों के साथ आ गई, अकाली दल आ गई, मुस्लिम लीग आ गई, 42 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी आ गई कि अब तो सोवियत यूनियन के ऊपर हमला है, तो ये तो पीपल्स वॉर है। सारे प्रिंस जो हैं हिंदुस्तान के 570, वो भी अंग्रेज़ों के साथ थे। तो इन हालात में ये एक डिसीजन जो है, मेरे ख्याल से इट वाज अल्टीमेटली पार्टीशन की बुनियाद भी बनी। एनी हाउ, जस्ट टू प्रूव द 1 लाख जो फिर वो वहां पे तशद्दुद स्टेट ने की, स्टेट रिप्रेशन जिसे कहते हैं, 100,000 पीपल वर अरेस्टेड, पब्लिक विपिंग्स हुई, छांटे मारे गए, कईयों को हैंग किया गया, कई सिविलियन को गोलियां मारी गई, कुछ लोगों को काले पानी भेजा गया। उसमें मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, सिख भी थे, जो नेशनलिस्ट इंडियन ये उनके साथ मिले हुए थे, यानी कांग्रेस के सपोर्ट में थे, फ्रीडम स्ट्रगल कह लें आप। तो इन हालात में व्हाट डिड द ब्रिटिश से, अगर कहा जाए कि ये अंग्रेज़ों ने शुरू करवाई है, तो दिस इज व्हाट वाइसरॉय लिनलिथगो सेड, I am engaged here in meeting by far the most serious rebellion since that of 1857, the gravity and extent of which we have so far concealed from the world for reasons of military security. Mob violence remains rampant over large tracts of the countryside, and I am by no means confident that we may not see in September a formidable attempt to renew this widespread sabotage of our war effort. The lives of Europeans in outlying places are in jeopardy. कहना कि जी अंग्रेज़ों ने कांग्रेस के साथ मिलके क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू की थी। मैंने बात, दिस इज ट्रेवेस्टी ऑफ ट्रूथ। सच का बुरा हाल इतना नहीं हो सकता, लेकिन हो भी सकता है कि जैदी साहब से ये गलती से मेरे भी कहीं निकल जाते हैं अल्फाज, जो कहना मैं कुछ और चाहता हूँ। यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। ये इस दौरान हु वाज द कमांडर इन चीफ जो ये सारा देख रहे थे और जो डील कर रहे थे इस वायलेंस के साथ, जो बंगाल में हुई और ईस्टर्न बिहार में हुई अंग्रेज़ों पे जो हमले हुए, और फिर जो ये रेजिस्टेंस मूवमेंट आई, लॉर्ड वेवल। तो मैं जैदी साहब ने कहा था कि मुझे वेवल की डायरी देखनी चाहिए। आई वॉज अम्यूज्ड। ये देखें भाई, ये है वेवल्स द वीकली जर्नल। जर्नल तो डायरी होती है ना, जिसको पेंड्रिल मून ने एडिट किया था। उसमें चंद चीजें वेवल की हम, अंग्रेजों की पॉलिसी क्या थी 1943 में, जब वेवल बिकम्स द सेकंड लास्ट वाइसरॉय। तो आउटगोइंग वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो ने कहते हैं
He does not believe any progress is possible while G lives, Gandhi yani lives, and believes we shall have to continue responsibility for India for at least another 30 years. यानी 43 में अगर कहा तो 73 तक तो उनका पूरा प्रोग्राम था यहाँ रहने का। इसके बाद हम देखते हैं कि 1944 में वेवल जो है वो गांधी को रिलीज करते हैं कि यार तुम जाके यू वर्क आउट विथ जिना ऑन द फ्यूचर ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले वेवल इन अप्रैल 1944, वेवल नहीं गांधी सेंस राजगोपालाचारी जो ऑफर करते हैं जिना साहब को कि ठीक है हम मान लेते हैं पाकिस्तान को, लेकिन जिन इलाकों में आप पाकिस्तान बनाना चाहते हैं वहाँ पे प्लेबिसाइट होना चाहिए ताकि पता तो लगे कि वहाँ के लोग पाकिस्तान बनाना चाहते हैं या नहीं, जिसको जिन्होंने रिजेक्ट कर दिया। फिर गांधी मेट हिम इन 1944 सितंबर, 14 दफ़ा, कोई 15, कोई 17 गिनता है। उसमें गांधी ट्राइड टू कन्विंस जिन्ना के पार्टीशन मत करवाएं, हम मिल के एक आज़ाद हिंदुस्तान में मिल के भी रह सकते हैं, ये है वो है। बट जिन्ना वॉज रिफ्यूज ऑल दोज प्रपोजल्स। आखिर में गांधी ने भी ऑफर किया। ऑफर क्या थी? नंबर 1 कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस ऐलान करें कि हम मिल के एक हुकूमत बनाएंगे इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए। अंग्रेज जब चले जाएंगे तो फिर हम प्लेबिसाइट करेंगे उन इलाकों में जहाँ पे मुसलमान मेजॉरिटी में है और देखेंगे कि उस प्लेबिसाइट में लोग कैसे वोट देते हैं। जिन्ना साहब का रिस्पॉन्स था कि प्लेबिसाइट इज ऑल राइट बट ओनली मुस्लिम्स विल वोट। अब आप देखें, अगर कहा जाए कि हिंदुस्तान में जो मुस्लिम माइनॉरिटी थी 25% की, वो हिंदुओं के साथ नहीं रहना चाहती, और वो टू नेशन थ्योरी की डिटेल्स सब जानते हैं। हाँ जी। और वो क्योंकि दो इलाकों में नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में वो मेजॉरिटी में थे, नॉट अ बिग मेजॉरिटी। बंगाल में हिंदू पॉपुलेशन वाज 48%, मुस्लिम 52। और ये पंजाब जो दो मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस हैं, मेजॉरिटी प्रोविंसेस हैं, हाँ जी, 41% हिंदू और सिख थे, और 57.1% जो है वो बाकी मुसलमान थे। बीच में बाकी माइनॉरिटीज भी आ जाती हैं छोटी छोटी। तो दिस वर मुस्लिम मेजॉरिटी टू प्रोविंसेस बट विथ वेरी लार्ज नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज। और दोनों प्रोविंसेस में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में मुसलमान मेजॉरिटी में थे, कुछ में हिंदू सिख, पंजाब में, और बंगाल में हिंदू। तो प्लेबिसाइट अगर वहाँ हो रहा था जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी में है, यानी बंगाल और पंजाब में, तो फिर हिंदू सिखों को भी तो हक है कि मुसलमान तो नहीं रहना चाहते हिंदुओं के साथ मिलके एक यूनाइटेड इंडिया में। तो कौन सी ये लॉजिक की बेसिक, मैंने 3 रूल्स ऑफ लॉजिक भी एक आर्टिकल में किए थे अपना फ्राइडे टाइम्स में, वो दोबारा उस पर बात हो सकती है। यू कांट वायलेट द बेसिक प्रिंसिपल्स। अगर मेजर प्रोपोजिशन है कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स कांट लिव टुगेदर देयरफॉर डिवाइड इंडिया, व्हाई शुड दिस नॉट अप्लाई टू पंजाब एंड बंगाल वेयर हिंदूज एंड सिख्स डू नॉट वांट टू लिव विथ मुस्लिम्स और इन बंगाल? तो ये जो उनका जवाब था जिन्ना साहब का कि ओनली मुस्लिम्स विल वोट, ये अनरियलिस्टिक था, अनरीजनेबल था। पहले इन्होंने अनरीजनेबल बात शुरू की थी कि रिकग्नाइज करें कि सिर्फ मुस्लिम लीग मुसलमानों की जमात है, जबकि बड़ी बड़ी जमातें थीं। जमीयत उलमा हिंद थी, खुदाई खिदमत गार थे, सिंध के अंदर इत्तेहाद पार्टी थी, और बंगाल के अंदर कृषक प्राजा पार्टी थी। हाँ जी, जो अलग पार्टी रीजनल पार्टीज थी। हाँ जी।
पंजाब में 5 पंजाब यूनिस्ट पार्टी थी, ये सारी पार्टियां एग्जिस्ट करती थी। और एनी हाउ, इसके बाद हम देखते हैं कि जब ये कहा गया तो वेबल ने क्या कहा था? लेटर ही arranged to meet Gandhi, but he denounced the formula, offering a mutilated, moth-eaten Pakistan. It was the Pakistan which in the end he had to accept. यानी जिन्ना साहब चाहते थे कि हिंदुस्तान की पार्टीशन हो जाए मजहब की बुनियाद पे, लेकिन पंजाब और बंगाल की ना हो। इट वॉज टोटली अनरीजनेबल। वॉट इज गुड फॉर द गूज इज गुड फॉर द गैंडर, ये अंग्रेजी का एक बेसिक कहावत है। इसके बाद हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, ये भी अपना जैदी साहब जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, वेवल्स वीकली वाइसरॉय जर्नल, सॉरी, वेवल द वाइसरॉय जर्नल जो पेंडल मून की है, जो उसकी डायरी है, उसमें वो लिखते हैं कि व्हेन इन 1945 वेवल वेंट टू इंग्लैंड टू कन्विंस चर्चिल, जो उस जमाने में प्राइम मिनिस्टर थे, कि ही वांट्स टू अरेंज फॉर एन इंटरिम गवर्नमेंट। तो व्हाट डिड चर्चिल से टू वेवल? लेट मी रीड इट आउट, पेज 120. The PM was then Churchill, then launched into a long jeremiad about India, which lasted for about 40 minutes. He seemed to favor partition into Pakistan, Hindustan, Princethan as very old fashioned ideas about the problem, and seems to see no ray of hope. तो चर्चिल साहब तो तभी कह रहे थे भाई पार्टीशन करो, पाकिस्तान बनाओ और एक हिंदुस्तान बनाओ, और पिंडस्तान यानी जो 570 प्रिंसली स्टेट्स हैं वो भी इंडिपेंडेंट रहे। वो दूसरी बात है, चर्चिल लॉस्ट द इलेक्शन इन जुलाई 1945, और वो एक नया टर्न है सियासत के अंदर। तो मैं आज यहाँ पे ख़त्म करता हूँ कि चर्चिल, बल्कि एक बात और भी कर देते हैं बिफोर आई लीव। चर्चिल ने वापस आके शिमला कॉन्फ्रेंस अरेंज की, जहाँ पे सबको बुलाया। जिन्ना साहब भी गए, और कांग्रेस की तरफ से उनके प्रेसिडेंट थे अबुल कलाम आज़ाद, वो और बाकी लोग थे उसके अंदर। जिन्ना साहब रिफ्यूज टू शेक हैंड्स विथ क्या कहते हैं अबुल कलाम आज़ाद। ऑन व्हाट ग्राउंड्स? जिन्ना साहब कहते थे कि कांग्रेस माने कि मुस्लिम लीग मुस्लिम पार्टी है और कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है। ये अजीब स्टैंड है। अगर पार्टी की आइडियोलॉजी नहीं है, उनका ये प्रोग्राम नहीं है, एंड यू फोर्स योर व्यूज ऑन अदर्स, सो दीज वर ऑल अनरीजनेबल पोजीशंस। बल्कि वो जो है कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के बाद बहुत लंबी कॉरस्पॉन्डेंस भी है बिटवीन सुभाष चंद्र बोस, गांधी, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जिसमें जिन्ना साहब का एक ही स्टैंड है कि हिंदुस्तानी कोई ज़ुबान नहीं है, ये कांग्रेस प्रोपोगेंडा है, और उर्दू मुसलमानों की ज़ुबान है, और कांग्रेस माने कि ये एक हिंदू पार्टी है और मुस्लिम लीग मुसलमानों की पार्टी है। जबकि कांग्रेस कह रही थी कि भाई मुसलमानों की पार्टी खुदाई खिदमतगार भी है, जमीयत उलमा हिंद भी है, हाउ कैन वी एक्सेप्ट यू? अभी 45-46 का इलेक्शन नहीं था हुआ, सो ही हैड नो मैंडेट फ्रॉम द पीपल फॉर व्हाट ही वाज असर्टिंग। तो शिमला कॉन्फ्रेंस में इट्स ऑल ऑन रिकॉर्ड, वेवल ने भी ये कहा है और जिन्ना साहब ने खुद कहा है कि आई रेक्ट द शिमला कॉन्फ्रेंस। उसमें जो एक बात होनी थी कि किस तरीके से इंटरिम गवर्नमेंट बने, वो आगे चल नहीं सकी। तो यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ कि वेवल के ऊपर जो क्विट इंडिया मूवमेंट में वेवल
का एज कमांडर इन चीफ क्या एक्सपीरियंस था। ही हेटेड द कांग्रेस। और ये जो है ना, बेबल की डायरी में मैंने बड़ी कोशिश की है देखने की, जो जैदी साहब ने कहा है कि शुरू में उन्होंने कांग्रेस की तारीफ की है, मुझे तो कहीं नहीं मिली। सो आई डोंट नो हाउ ही इज बीन रीडिंग दिस, बट वी कैन लुक एट इट टुगेदर if he has the book in Lahore and we go over it together. Thank you very much. All the best. Dosto, if you agree with me, please subscribe to my YouTube channel.